Hello dear student, today discuss about one of the most important topic, class 10th maths, chapter number 3rd, pair of linear equation in two variable. चलिए स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? तो कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are real number and a and comma b is not equals to 0 is said to be a linear equation in two variable x and y. कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है ax plus by plus c equals to 0 के फॉर्म में, जहाँ पे a, b, c क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे और a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a और b अगर 0 हो गए तो x और y में से कोई एक गायब हो जाएगा और कोई एक वेरिएबल गायब हो गया तो फिर ये टू वेरिएबल नहीं होगा. इसलिए टू वेरिएबल होने के लिए a और b को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. c 0 हो सकता है लेकिन a और b नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a और b कभी भी 0 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल कभी भी 0 नहीं हो सकते. तब हम इसको बोलते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y. x और y दो वेरिएबल है यहाँ पे, इसलिए दो वेरिएबल लीनियर है क्योंकि इसके दोनों की पावर मैक्सिमम 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. क्लियर? जिसमें मस्ट कंडीशन ये है कि a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल देखते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. a और b 0 नहीं है क्योंकि ये x के साथ a है और y के साथ b है, ये 0 नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. बस केवल हमको यही देखना है. √2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0. x और y के साथ जो a और b है वो 0 नहीं है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. क्लियर? सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसे इसको सॉल्व करते हैं? लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दिए हूं, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? बी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, ये x और y में लीनियर इक्वेशन है. वेयर a1 b1 नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 b2 नॉट इक्वल टू 0. x और y के आगे वाले टर्म जो होते हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, मैं पीछे बता चुका हूं. तो यहाँ भी ये फार्मूला लागू होगा कि a1 b1 0 नहीं होना चाहिए और a2 b2 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गए तो वो लीनियर गायब हो गया फिर. क्लियर? वेयर एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो. चलिए, पेयर ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, हम उस c1 को ट्रांसफर कर लेंगे इधर. a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे हम. इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट. जो इनकंसिस्टेंट होंगे उसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा. अब कोई भी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब ये a1 अपान a2 इक्वल हो b1 अपान b2 के और नॉट इक्वल टू हो c1 अपान c2 के. कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा? तो उसमें दो टाइप के सोल्यूशन मिलते हैं, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन कब मिलेंगे? जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के. इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कब मिलेंगे? जब a1 अपान a2 इक्वल हो b1 अपान b2 के और ये इक्वल हो c1 अपान c2 के. मीन्स इसके तीन सोल्यूशन होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के. कभी भी दो कंसिस्टेंट होते हैं और एक इनकंसिस्टेंट होता है. इनकंसिस्टेंट में कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है जब ये कंडीशन फॉलो हो, और कंसिस्टेंट में दो सोल्यूशन मिलते हैं, एक यूनिक और एक इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, जब ये दोनों कंडीशन फॉलो हो. क्लियर? इनके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है. यूनिक सोल्यूशन कब होगा? अगर यूनिक सोल्यूशन कोई भी इक्वेशन है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो ये दोनों इक्वेशन के जो लाइनें होंगे वो केवल एक ही पॉइंट पे कट करेंगे. ये क्लियर हो जाना चाहिए तुरंत अगर यूनिक सोल्यूशन है तो. नो सोल्यूशन है तो जो दो लाइनें होती हैं वो आपस में पैरेलल होंगे, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं मिलना है. इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हैं. टू लाइन्स आर कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर दूसरा कोइंसाइड है. थैंक यू.